छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर एनर्जी के लिए यहाँ पर जो प्लांट लगाया गया सोलर प्लांट और उसका उद्घाटन आज हो चुका है। भिलाई शहर और छत्तीसगढ़ के लिए एक तो गर्व की बात है। सेल के साथ प्रीमाइसेस में पहला प्लांट है 15 मेगावाट फ्लोटिंग का। इसका लेवलाइज्ड कॉस्ट है 3.71 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। आज की डेट में बाहर से खरीदते हैं तो अराउंड 7 रुपया इससे ऊपर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सौर ऊर्जा को लेकर के लोगों को सूर्य घर योजना अपनाने की समझाइश भी दे रहे हैं और लगातार कई ऐसी स्कीम भी चल रही है पीएम मोदी की ओर से कि लोग यहाँ पर अब सोलर ऊर्जा का उपयोग करें। और ऐसे ही आपने पीछे देखे छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर एनर्जी का जो प्लांट है यहाँ पर मरोदा डैम में लग चुका है और आप देख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का पहला प्लांट के फर्स्ट फेज की तैयारी हो चुकी है। 15 मेगावाट बिजली यहाँ से सूर्य की एनर्जी के जरिए यहाँ पर उत्पादित की जाएगी। एनएसपीसीएल का ये प्रोजेक्ट है और इसमें जो बिजली बनेगी सोलर एनर्जी से उसका उपयोग प्लांट और अन्य जगहों में किया जाएगा। सीधे ग्रिड से जोड़ा जाएगा इससे, ताकि यहाँ पर जो बिजली उत्पन्न होगी उसका उपयोग प्लांट के साथ साथ में अन्य टाउनशिप में भी किया जाए। और आज यहाँ पर इसका उद्घाटन होने जा रहा है। इसके बाद दूसरे से तीसरे फेज में यहाँ पर और भी यहाँ पर मेगावाट के यहाँ प्लांट लगेंगे। और ये मरोदा का डैम है जहाँ से पूरा पानी सप्लाई बीएसपी को होता है और इस पे जो डैम का सही उपयोग किया जा रहा है। फ्लोटिंग जो है लगाया गया है सोलर पैनल। अब तक आपने देखा होगा कि छत पे पैनल लगाया जाता था, लेकिन अब देखिए फ्लोटिंग है और बिल्कुल ये तैरता हुआ है पूरे डैम में। तो आज यहाँ पर भूमि पूजन इसका हो चुका था पहले, अब आज उद्घाटन होने जा रहा है फर्स्ट फेज का। और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये सोलर एनर्जी किस किस रूप में कहाँ कहाँ काम आएगी। और ये प्रयास है वो छत्तीसगढ़ का पहला प्रयास। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ पर फ्लोटिंग पे सोलर पैनल लगाया गया हो। हमारे साथ सीनियर मैनेजर वरुण सर है। वरुण सर, ये जो प्लांट लगा है किस तरीके से इसमें फायदा, मतलब प्लांट को तो फायदा है लेकिन पब्लिक को भी है, पर्यावरण को किस तरह बचा पाएंगे? मैं आपको सब बताता हूँ। टुडे वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, बट हमको जो रिक्वायरमेंट है हमारी बहुत ज़्यादा है, तो वी हैव टू फाइंड द वेज, ठीक है। तो हम एज ए NHPCL हम इंजीनियरिंग इस तरह से कर रहे हैं, अपना इनोवेटिव क्रिएटिविटी सब लाके, कि हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाए विद दैट लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जैसे ये सोलर प्लांट है, इसके ऊपर हमने फ्लोटिंग फर्स्ट सोलर प्लांट फ्लोटिंग प्लांट है छत्तीसगढ़ का, कि जैसे भी अभी आपको पता चला होगा। और धीरे धीरे अगर हम इसको अच्छा सा प्रोग्रेस कर पाएंगे तो फ्रॉम BSP वी गेट अ मैनी अदर प्रोजेक्ट्स। इधर मरोदा 1 है, मरोदा 2 है, जो पार्ट बचेगा वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑल्सो। तो हम इसको देखते हुए कहते हैं कि ये जो है पर्यावरण के लिए आज की डेट में सोलर सबसे ही बेस्ट हो चुका है, क्योंकि थर्मल एनर्जी इज क्रिएटिंग पोल्यूशन। वैसे ही अर्थ में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो आप बोलते हो कि घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो अब इन चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वी कैन गेट फ्रॉम बेटर इज फ्रॉम वाटर और फ्रॉम सोलर। तो वी हैव टेकन अ स्टेप अपवर्ड इन सोलर एनर्जी। NHPCL हैज टेकन द स्टेप अपवर्ड इन सोलर एनर्जी। तो हम अपना जो सोलर एनर्जी का ये पूरा है इसको धीरे धीरे करेंगे। दिस इज अ स्टार्टिंग, दिस 5 मेगावाट जो अभी ये डेवलप हुआ है, दिस इज अ स्टार्टिंग एंड वी वांट दैट 5 मेगावाट से वी विल रीच टू 5000 मेगावाट। दैट्स आई वांट टू से। थैंक यू। NHPCL ने ये कदम उठाया है, आगे किस तरीके से और इस तरह की योजनाएं आप लोगों के तरफ से डाली जाएंगी? देखिए, ये हमारा सेल के साथ प्रीमाइसेस में पहला प्लांट है 15 मेगावाट फ्लोटिंग का। इसके अलावा हमने भिलाई में ही एक मरोदा 2 रिजर्वर में 20 मेगावाट का प्लान अभी सबमिट किया हुआ है और एक नंदिनी एयर स्ट्रिप एरिया है उसमें 25 मेगावाट हम लोग सबमिट किया है, तो उसका भी जल्दी अप्रूवल होने की उम्मीद है। इसके अलावा हम लोग सेल के बोकारो प्लांट्स में भी हम लोगों ने 2 प्लांट्स के लिए 20 मेगावाट और 30 मेगावाट के लिए प्रपोजल सबमिट किया है। उसमें भी हमें उम्मीद है कि जल्दी उसमें हमको अप्रूवल मिल जाएगा और उस पर काम शुरू हो जाएगा। प्लस हमारे NTPC जो प्रमोटर है उसको ग्रीन पावर का फ़ायदा हो रहा है, पावर सेक्टर में ग्रीन पावर बढ़ रहा है और सेल को इस पावर से ग्रीन स्टील प्रोड्यूस होगा, तो हमारे दोनों प्रमोटर को इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो हम लगातार इसमें अपना ग्रीन पावर क्षमता को बढ़ाने की निरंतर कोशिश करते रहेंगे। ग्रीन स्टील की दिशा में छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट लगा है, किस तरीके से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा और प्लांट को कितना सहयोग मिलेगा इसमें? प्लांट को इस पे ये 15 मेगावाट का सोलर पावर इंस्टॉलेशन है। ये छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन है और ये छत्तीसगढ़ भिलाई शहर और छत्तीसगढ़ के लिए एक तो गर्व की बात है। और हम लोग का ये पहला इनिशिएटिव है। आगे हम लोग और भी प्लान कर रहे हैं। ये 15 मेगावाट जो बना है उसके बाद में हम लोग नंदिनी में बनाएंगे सोलर पावर, मरोदा 2 में भी बनाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं।
तो आगे देश का जो एम है हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि 500 गीगावाट तक आरी पावर को लेना है, इसमें हम लोग का ये योगदान रहेगा। सर CO2 को भी कुछ कम करने की बात चल रही है। ये तो CO2 कम करेगा ही, ये तो ओबियस है, उसमें बोलने का कुछ नहीं है। जितना आरी पावर होगा वो CO2 हम लोग जितना CO2 जनरेट करते हैं वो उसको कम करेगा। उसमें पर्यावरण का कितना फायदामंद होगा? पर्यावरण के लिए बहुत फायदामंद होगा। हम लोग कोयला उतना कम कर जलाएंगे तो ये फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ये एक तो अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसे अभी इनिशिएट शुरू हो चुका है। किस तरीके से आगे और इसमें आप लोग और इसमें काम करने जा रहे हैं ताकि प्लांट के साथ साथ टाउनशिप में भी बिजली की खपत सोलर एनर्जी के जरिए हो? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है NSPCL एंड सेल भिलाई स्टील प्लांट का। हम लोग चालू किए थे ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल पहले। बहुत फैन फेयर के साथ चालू किए थे क्योंकि छत्तीसगढ़ का फर्स्ट यूनिट हो रहा था ये फ्लोटिंग सोलर, एंड सेल का भी फर्स्ट यूनिट हो रहा था। एंड कंट्री के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग आज इसको इनागुरेट किए हुए हैं, कमीशन करने जा रहे हैं। उसका 3 में से 1 यूनिट करने जा रहे हैं एंड बाई अक्टूबर बाकी दोनों यूनिट भी आ जाएगा। इसके चलते प्लांट को काफ़ी फ़ायदा होगा एंड उसका कॉस्ट वाइज भी इसका रेट काफ़ी कम है। जैसे हम लोग देख पा रहे थे, NSPCL प्रेजेंटेशन दे रहा था कि इसका लेवलाइज्ड कॉस्ट है 3.71 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। आज की डेट में बाहर से खरीदते हैं तो अराउंड 7 रुपया से ऊपर होता है। तो कॉस्ट से भी कॉस्ट के हिसाब से फ़ायदा है। एंड आप जैसे बोले थे कि डिकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स हैं, स्टील प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है डिकार्बोनाइजेशन का। उसको रिड्यूस करने में भी इसका काफ़ी रहेगा कंट्रीब्यूशन। तो आगे चल के और भी यूनिट्स लाएंगे। NSPCL बहुत अच्छा काम किया है इसमें। सो अगेन सबको बधाई है, पूरा भिलाई स्टील प्लांट बिरादरी को एज वेल एज NSPCL को एंड सेल को भी काफ़ी बधाई इसके चलते। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर एनर्जी के लिए यहाँ पर जो प्लांट लगाया गया सोलर प्लांट और उसका उद्घाटन आज हो चुका है। और जिस तरीके से आपको बता दूं कि यहाँ पर सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो काफी लागत कम आती है। लगातार कई योजनाओं के तहत सोलर एनर्जी को प्रमोट भी किया जा रहा है। और जिस तरीके से हम अगर नॉर्मल बिजली का बिल अगर हम देखते हैं तो 7 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हमारा खर्च आता है, लेकिन सोलर एनर्जी के जो बिजली उत्पन्न होती है उसका करीब 3 रुपये पर यूनिट खर्च आता है। तो इस तरीके से जो प्लांट ने एक ग्रीन एनर्जी के लिए यहाँ पर ये लगाया है प्लांट, और NSPCL का जो ये कदम है एक बेहतरीन कदम है क्योंकि न केवल मरोदा बल्कि अब आने वाले समय में नंदिनी में और मरोदा 2 और अन्य फेजों में भी ये लाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जितने कम से कम आप कार्बन का उत्सर्जन कम कर सके। इसके अलावा हम प्राकृतिक तरीके से जो बिजली की जो उत्पादन है, बिजली का उत्पादन है वो कर सके। और ये एक अच्छी पहल है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई ऐसी सूर्यघर से कई ऐसी योजना जिसमें सब्सिडी भी दी जा रही है। तो देखिए लगातार हम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं और ग्रीन एनर्जी का जो बढ़ता कदम है आपको ये दिख रहा है नज़ारा मरोदा डैम का जो प्लांट से लगा हुआ है। और 15 मेगावाट का ये पहला फेज शुरू हो चुका है और 5 मेगावाट अभी यहाँ पर बिजली उत्पन्न की जा रही है। और जल्द ही अक्टूबर में इसके दूसरे तीसरे फेज भी आएंगे सामने और लगातार 10 फेज के माध्यम से ये पूरा प्लांट अब तैयार होगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।